हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे YouTube चैनल यानी विलेज टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड पे जुड़े हैं। तो आज से ही आप सभी के लिए गेस क्वेश्चन हम रेडी कर रहे हैं जो आप सभी को बिहार बोर्ड में प्रश्न टकराने वाला है यानी लड़ने वाला है। देखिए आप सभी को इस तरह का प्रश्न बोर्ड में आप सभी को मिल ही जाएगा। देखिए आप सभी डरिएगा नहीं, अगर डरिएगा तो डर जाइएगा तो आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, अगर डरिएगा नहीं तो इस प्रश्न को ज़रूर बना दीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न को आप सभी पहले उतार लीजिए और प्रैक्टिस आप पहले अपने से करिए। क्या हमसे बन पा रहा है इस प्रश्न का उत्तर, हम आ रहा है आंसर। अगर आप सभी का आंसर आ रहा है तो समझ जाइए आप पढ़ने में अच्छे हैं और अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हैं। और जो नहीं बना पाए हैं वो निराश मत होइए, क्योंकि अभी से ही आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप सभी को बिहार बोर्ड में एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को और बनाते हैं। आज से ही आप सभी को गेस क्वेश्चन हम सब सब्जेक्ट में देंगे। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं और समझाते हैं। तो देखिए पहला इसका क्या कह रहा है, रूल हम पहले आप सभी को बताते हैं। तो देखिए आप सभी बोर्ड में जाइएगा तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आप सब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तब प्रश्न आप सभी का सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 0 और 50 के बीच क्या कर रहा है, विषम संख्या। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या जानेंगे। तो 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या होगा ये हम उतना निकालेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, वैसे करके निकालेंगे। तो देखिए इसका कोई रूल होता है, रूल अगर आप सभी को रूल पता रहेगा तो ये प्रश्न ज़रूर बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है सवाल। तो चलिए इसका प्रश्न बनाते हैं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, 0 और 50। पहले क्या लिख देंगे, हल लिखेंगे 0 और 50। 0 के आगे क्या है, 0 के आगे 1 है। तो एक क्या है, एक विषम संख्या है। एक क्या है, एक विषम संख्या। 2 क्या है, 2 सम संख्या है। 2 को हम नहीं लिखेंगे, 2 क्या है, सम संख्या, इसीलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3, 5 डॉट 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 क्या कह रहा है, 50। तो 50 क्या है, 50 एक सम संख्या है, तो हम 50 को नहीं लिखेंगे। 50 से पीछे यानी 50 से पीछे क्या होगा, एक 49 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 49। 49 क्या है, 49 एक विषम संख्या। क्या है, 49 एक विषम संख्या। तो आप सभी पहले इसका देखिए A1 A2 और A3 पता है। तो देखिए यहाँ पे A1 कितना है, 1 है। A1 1, A2 कितना है, 3 है। तो अब इसका क्या कह रहा है, तो इसको हम D निकालेंगे। D यानी पदों का अंतर। तो यहाँ पे D फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। ये भी अगर कह देगा पदों का अंतर, सार्वंतर में पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए ये भी ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है सवाल। तो देखिए A2 कितना है, 3 है, 3। और A1 कितना है, 1 है। तो देखिए कितना निकल के आया, पदों का अंतर 2 निकल के आ गया है। तो पदों का अंतर 2 निकल के आ गया है। तो अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 49 है। 49 क्या है, अंतिम पद है यानी अंतिम, AN। तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए AN कितना है, 49। क्या 49 दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि AN का फॉर्मूला क्या होता है यानी अंतिम पदों का फॉर्मूला। तो आप सभी यहाँ देखिएगा, AN बराबर A प्लस ठीक N-1 इंटू D। ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया है। तो इसी पे लाना है N का मान। तो देखिए AN दिया हुआ है, AN कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे 49 लिख देंगे, फिर बराबर है बराबर रख देंगे। देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, यानी 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट घेर देंगे, यानी n देखेंगे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो n ऐसे ही रहने देंगे, n-1। और डी देखेंगे, डी यानी पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, गुने क्या करेंगे 2 लिख देंगे। तो देखिए आप सभी, तो ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 49 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर n-1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 49 में 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 हो जाएगा n-1 इंटू, देखिए यहाँ गुने में है, गुने में ये भाग यानी बटा में चलाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा। तो देखिए आप सभी यहाँ ध्यान से, तो देखिए अब क्या कर रहा है, इसको काट देंगे, यानी 24 2 बार में, 48 को 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए फिर बराबर है, यहाँ बराबर लिख दिए हैं। फिर n-1, तो n-1, तो देखिए यहाँ पे देखिए 24 है तो ये माइनस है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 24 + 1, तो n बराबर 24 + 1, यानी n कितना निकल गया है 25 निकल गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो आप सभी के सर पूछ लेंगे कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होंगे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, n यानी 25 हो जाएगा। तो आप क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात करने के तो विषम संख्या का योगफल ज्ञात करने, तो योगफल फार्मूला आप सभी को पता होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, चूँकि विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा n²। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, n का मान कितना दिया हुआ है, यानी 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखे, n के जगह पे क्या लिख देंगे हम 25 लिख देंगे, यानी 25 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 625, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप सभी अगर इस तरह का प्रश्न आप सभी चाहते हैं रेगुलर, तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को 5 प्रश्न देंगे डेली, और आप सभी इस प्रश्न को डेली उतारिएगा। आज तो आप सभी को ऐसे ही बता रहे हैं, मतलब आज टेलर है, तो उम्मीद करते हैं कि आज देखते हैं कि ज़्यादा व्यू जाएगा तो आप सभी को हम 5 प्रश्न डेली देंगे। व्यू यानी परिवार का सदस्य बढ़ेगा तो आप सभी को हम डेली 5 क्वेश्चन देंगे। गेस और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट में हम 5 प्रश्न देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे का क्लास अगले दिन आप सभी ज़रूर इंतज़ार करिएगा, क्योंकि आप सभी का आज देखेंगे कितना, यानी 1 के कम से आप सभी से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चों के पास पहुंचाएं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। अगले दिन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।